अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और अभी आप लोगों के सामने जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, मेरे पास शायद वो अल्फाज का ज़ख़ीरा ना हो, वो चीज़ें ना हो, वो अल्फाज ना हो जो आपके दिल पे असर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी कोशिश है कि मैं बात करना चाह रहा था। इवन कि रमज़ान ट्रांसमिशन का सेशन भी मैं चला रहा हूँ, तो उसमें मैंने बात की थी कि मोस्टली जो हाई क्लास के लोग होते हैं उनमें ये गैप है कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती हमारी ये भी है आजकल की मॉडर्न जनरेशन की कि हम अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने कामों में, अपने मोबाइल फ़ोन्स में, अपने सोशल सर्कल में इतना बिज़ी हो चुके हैं कि हम अपने घर में अपनी जन्नत को, अपने बाप को जो हमारे लिए रहमत का साया है, उनको हम अपना 2 मिनट का टाइम भी नहीं दे सकते। आज एक बड़ी अजीब सी लाइन और मज़ेदार लाइन मैंने सुनी कि जिस माँ के जेवर तक बिक गए आप लोगों की किस्मत बनाने में, जिस माँ के जेवर तक बिक गए आप लोगों की किस्मत बनाने में, और आपके पास पैसे नहीं है उनका एक चश्मा बनाने में। और जो चश्मा मतलब उसकी एक आईना, जो एक ऐनक है, उसको ठीक करवाने के लिए आप अपने पैसे बचाने का सोचते हो। यार एक छोटी सी बात है, ये सिचुएशन अपने ऊपर लेके आओ कि आपने पूरी ज़िंदगी जिस माँ बाप को लिए या जिस बच्चों के लिए आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत की हो, पूरी ज़िंदगी काम किए हों, लोगों की बातें भी सुनी हो, लोगों के घरों में काम भी किया हो, इवन के हर थ्रू एंड थिक हर अच्छे बुरे वक्त को जिन बच्चों के लिए देखा हो, वही बच्चे आपके लिए 5 मिनट का टाइम ना रखते हों, आपसे कम्युनिकेट ना करना चाहते हों, उनकी बात से, उनकी दहशत से आप लोगों को डर लगता हो, आप अपनी बात अगर उनको कन्वे करना चाहो तो आप 15 दफ़ा ये सोचो कि मेरा बच्चा कहीं एग्रेसिव हो के मुझे कुछ कह ना दे। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। जिसके पेरेंट्स उसके डर से उससे बात नहीं कर पाते तो वो लाडना नहीं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं बहुत गलत रास्ते में है, बहुत ही वो गलत है। मैं कहता हूँ माँ के कदमों तले जन्नत। अल्लाह ताला ने इस्लाम में इतने चीज़ें बता दी कि ये करना है, ये सिरातुल मुस्तकीम है, इस पे चलना है तो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत है। लेकिन उसी के साथ जन्नत माँ की इज़्ज़त बताते हुए, माँ का एहतराम बताते हुए, बाप की इज़्ज़त बताते हुए, बाप का एहतराम बताते हुए ये कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और बाप के बारे में ये कह दिया जिससे उसका बाप नाराज़ है, उसका वालिद नाराज़ है, उससे मैं नाराज़ हूँ, जिससे उसका बाप खुश है उससे मैं खुश हूँ। तो हम लोगों को खुद को देखना चाहिए यार, कोई इसमें कोई फ़िलोसफिकल बात नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, इस दुनिया में लाने का ज़रिया बने, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए सोचा, तुम्हारी खुशी का सोचा, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद, उस चीज़ के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। उनका जीना, उनका मरना, उनका खाना, उनका कमाना सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी परवरिश थी, तुम्हारी ग्रोथ थी। तुम ही थे उनकी ज़िंदगी का महवर, तुम ही थे उनकी ज़िंदगी में एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन कि उसकी अब ग्रोइंग कैसे करनी है, उसका फ्यूचर ब्राइट कैसे करना है। आज तुम्हारे पास ही टाइम नहीं है यार, आज तुम ही अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते। ये ज़रूरी नहीं होता कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टाइम नहीं देते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अब मेजॉरिटी पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा अब अक्सरियत पाई जाती है, वो माशाल्लाह इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनके माँ बाप बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, वो उस ज़माने के नहीं हैं, उनको तमीज़ नहीं है, उनको बात करनी नहीं आती। तो मैं ऐसे लोगों को, अल्लाह ना करे मेरे मुंह से कोई हार्श वर्ड बोल जाए, तो मैं सिर्फ यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा ख्याल करो यार, थोड़ा सा खुद को पहचानो। इवन कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, माँ प्यो तो गाल भी कड्डे वो भी मिठियाँ होंदियां ने, उन्हां च भी एक मुहब्बत होंदी। तो यार जब वो मुहब्बत है, वो एक मैंने पहले ही कहा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि शायद मेरे पास वो शायद अल्फाज भी नहीं है कि मैं माँ बाप की कदर, उनका हुस्न सलूक, उनसे कैसे पेश आना है, उनसे बात कैसे करनी है। अगर खड़े बाजार में तुम्हारा बाप तुम्हें थप्पड़ मार कर भी घर में लेके आ रहा है, अगर तुम्हारा सर झुका हुआ है, तो यकीन मानो पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ़ करेगी कि ऐसा फरमाबरदार बच्चा है कि पूरी दुनिया के सामने बाप जलील कर रहा था लेकिन सर तक नहीं उठा। ये तुम्हारी कदर होगी, तुम्हारी परवरिश की बात होगी। तो होपफुली
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी किसी टॉपिक्स पे जो हमें फ़ील होगा या आपको फ़ील होता है, आपने सजेशन अपनी ज़रूर देनी है इन वीडियोस के बारे में भी, और साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको आगे भी शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।